नमस्कार, मैं चंदन कुमार। बिहार में कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, जिसका असर आपको बिहार ही नहीं पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हर स्टेट से मांग हो रही है कि यहाँ बिहार की तरह वहाँ भी कास्ट सर्वे कराए जाए। जिन स्टेट्स में हो चुके हैं, जैसे कर्नाटक में हुआ, तो वहाँ पे कहने कि वहाँ जो हुए हैं उनके आंकड़े रिलीज कर दिए जाए। राहुल गांधी ने खुद कहा कि हम जो कास्ट सर्वे कराएंगे, अगर हमारी पार्टी जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं वहाँ पे आएंगे, हम कास्ट सर्वे कराएंगे और उसके आंकड़े रिलीज करेंगे। तो हमारे साथ जो राजुद्दीन साहब और जितेंद्र जी हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। अब देखते हैं, ये बामसेब के बहुजन मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, नेता है, कार्यकर्ता है। अब इन्हीं से बात करते हैं हम, ये क्या कहते हैं कास्ट सर्वे पे। जी राजुद्दीन। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किन से? जनता से और आपसे, और जो इस देश में जातिवाद फैला रहे हैं उन लोगों से हम लोग बात करना चाहेंगे। मैं डायरेक्ट उन लोगों से बातचीत इसलिए करना चाहूंगा कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं जाति के नाम पर। यदि वो जाति, जो हमारे देश में दुश्मन बैठा है, जो षड्यंत्र रच रहा है, कौन गुमराह? जो षड्यंत्रकारी है 3% का, और अभी बिहार के जो आंकड़े आए हैं उससे पूरा क्लियर हो गया है कि कौन बहुजन है और कौन अल्पसंख्यक है। जो अल्पसंख्यक में बैठा है वो बहुजन होकर के बैठ करके राज कर रहा है हमारे देश में और लोगों को गुमराह कर रहा है। जो हमारे यहाँ का मूल निवासी 85-87% लोग हैं, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये 3% वाले लोग। तो वो षड्यंत्रकारी और विदेशी हैं, और ये अभी क्लियर हो चुका है। अभी जाति आधारित जनगणना हम लोग का मुद्दा है बहुजन मुक्ति पार्टी का, और ये भुना कोई भी ले, लेकिन सबसे पहले हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी से आवाज बराबर उठा रहे हैं। ईवीएम की हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए हम लोगों ने कई जगह धरना प्रदर्शन किए, रैलियां निकाली हैं, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं गाँव-गाँव, घर-घर जाके, मोहल्ले। एक चीज मैं, ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, वो भी समझ जाएंगे कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुजन लोग समझ, देखिए मैं बतला देता हूँ। बहुजन का मतलब है बहुसंख्यक जने इकट्ठे हो जाना, और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनसे उनको निजात दिलाना, यानी मुक्ति दिला देना। उसके लिए पार्टी बनाई गई है, यानी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर। बामसेब कह रहे थे ना? देखिए बामसेब जो है उसकी विचारधारा है, और उस विचारधारा पर हमें अच्छी लगती है, तो हम लोग उसको मानते हैं कि हाँ उनकी विचारधारा अच्छी है। भाई मूल निवासी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं, और मूल निवासियों का हक अधिकार आज तक नहीं मिला है। ओबीसी समाज हमारे यहाँ पर 52% 1931 में था, जनगणना हुई थी, लेकिन आज तक फिर उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। उस जनगणना को हम लोगों को बराबर करा देना चाहिए, लेकिन ये जो मनोवादी लोग ताकतें हैं हमारे देश में, हर 10 साल में उसको दबा देते हैं और कोई ना कोई डाइवर्ट कर देते हैं। 1992 में देखिए माननीय वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुद्दा लाए थे, बीपी मंडल जी इस मुद्दे को लाए और ये लागू किया गया, लेकिन उस मंडल को कमंडल में भुना दिया गया। और जब भी 10 साल पूरे हो जाते हैं, उस संविधान के जो अकॉर्डिंग वो उसको फिर हिला देते हैं, कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सबको जितनी संख्या है उतनी उसके आधार पर। लेकिन आप लोग तो खुद में एक नहीं रह पाते ना। आप एससी अलग कर लेते हैं, एसटी अलग कर लेते हैं, ओबीसी अलग। ये हम लोग नहीं करते हैं। जो 2% के 3% के लोग हैं। आप नेता है ना जी, तो आप क्यों नहीं यूनिटी ला पाते? हम यूनिटी लाने के लिए, देखिए अभी बहन डॉक्टर रितु जी के लिए हम लोग मेरठ से चल के कई बार आ गए, आज फिर आए हैं इनके ऊपर, क्योंकि जाति सूचक शब्द कह करके एक प्रोफेसर के ऊपर ये हमले हो रहे हैं। और अभी आपने मुजफ्फरनगर का कांड देखा होगा एक गांव में, और ऐसे दिल्ली का एक और बचपन का जो प्राइमरी स्कूल कह देते हैं उसमें भी ये कांड हुआ है। तो यानी ये लोग षड्यंत्र जो है पूरी तरीके से बहलाए फुसला करके कर रहे हैं। अभी इन्होंने गुरुकुल के नाम पर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ अभी पता लगा है, सर्वे में भी आया है कि इन्होंने जो जिनके माँ बाप नहीं होते, यतीम होते हैं, यतीम खाने खोल करके उनमें भी जाति सूचक और भेदभाव वाली हिंदू मुस्लिम की धारणाएं पनपा रहे हैं। मानव को लड़ाया। मेरा एकदम छोटा सा सवाल है, जब आप लोग इतना जानते हैं, इतना समझते हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं, तो आप लोग इसको अपने में यूनिटी क्यों नहीं ला पा रहा? अभी तक हो गया कि भाई वो उसकी जात ज्यादा है, कास्ट सेंसस से लोग ये जानकारी नहीं होने देना चाह रहे। जो दुश्मन है वो हर वर्ग में बैठा है। देखिए ब्राह्मण बनिया ठाकुर, अभी बामसेब की पुरानी विचारधारा थी ना, और उसके ऊपर ही DS4 बनी, फिर बसपा बनी।
लेकिन वो मुद्दों से हट गई। आज बहन कौन हट गई? मायावती जो है राज की है यहाँ पर बीएसपी ने, लेकिन उन्होंने क्या करा, फिर इन्हीं लोगों से गठबंधन करके सरकारें बनाई और उन्हीं के अंडर में आज भी चल रहे हैं। ये बहुजनों की आवाज नहीं उठा रहे, ये तो एक लोगों से माया इकट्ठी करके उन पर बैठ गए। और जो आज 131 सांसद आरक्षण के नाम पर सरकार में बैठे हैं, वो भी जो है अपने लालच में बैठ करके अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये लोग धोखा देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बराबर लोगों को जगा रहे हैं, जो ये आज सरकार में बैठे हुए हम लोगों के हक अधिकार छीन रहे हैं, उनसे चौकस कर रहे हैं हम लोगों को कि इनके बहकावे में झांसे में मत आइए। और जो सरकार है उसको भी हम बराबर कह रहे हैं, जितनी जिसकी संख्या है उस आधार पर संसद में वो लोग जाने चाहिए। अभी आप देखिए न्यायिक विभाग में, सुप्रीम कोर्ट में, अरे तो भैया सुप्रीम कोर्ट में भी एक ही जाति विशेष के लोग सुप्रीम कोर्ट में न्याय विभाग में बैठे हैं। अरे ये सब ठीक है, मैं मेरा सवाल मैं शुरू से यही पूछ रहा हूँ कि आप में खुद ही एकता नहीं है। अभी अब क्या होने लगा? सर एकता कहाँ से आएगी? आप क्या बात बता रहे हो? मतलब आप जो है मेरी बात सुनिए, आप यदि यहाँ देखिए सिख हैं, सिख आइए। एकता आप क्या मानते हैं? मैं अभी आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। एकता क्या मानते हैं अभी आप? मेरे साथ में मेरा समाज है, ये सिख समाज है, सिख समाज है। इधर आइए मेरे पास। सिख समाज में भी इन लोगों ने घुस करके दो पंथ बना दिए हैं, एक मूल निवासी और एक अपना विदेशी षड्यंत्र घुसा दिया। ऐसे ही मुस्लिम में भी उन्होंने तब्दील किया, वहां पे भी कब्जा किया। ऐसे इन्होंने ईसाइयों में कब्जा किया, ऐसे इन्होंने बौद्धों में कब्जा किया, ऐसे इन्होंने लिंगायत में किया। हर जगह ये लोग घुस करके वहां पे भी दो फाड़ कर देते हैं और ये फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। आप यूपी से है ना? आप यूपी से हैं जी। आपके यहाँ जो लड़ाई होती है बसपा सपा की, ये खुद आपस में लड़ जाते अरे हैं। सर ये बसपा सपा की कोई लड़ाई नहीं है, ये मनुवादी टिकट बीच तो में बंटता है घुस ना। करके भाई मेरे ये घुस करके वही वोट षड्यंत्र बंटता है रचा ना। रहे हैं। आज मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इसका जी। उपाय क्या है आपके पास? हम हाँ, जो लोग वोट देखिए, बंटता हाँ है, हम वोट लोग बंटने का बहुजनों की फायदा हो- मुक्ति दिलाने के लिए एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ वो कहाँ कौन अभी हमारी बराबर मीटिंगें चल रही है अच्छा। और लोगों पे ये मुद्दे हमारे ही हैं। आज लोगों में इतनी जागृति आई है कि ईवीएम के लिए बोलने लगे। अभी जिनकी आप बात कर रहे हैं राहुल जी की, उनके जो डैडी थे माननीय राजीव जी, उन्होंने तो 4-4 घंटे संसद में बहस की है। ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, एससी को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने खुद इनको डाइवर्ट किया है। और आज ये मुद्दे लेकर के आते हैं। अरे सारे मुद्दे भी पैदा करने वाले यही है और उठाने वाले भी यही हैं। हम लोगों को समझना होगा कि देखिए बसपा उठाने वाले सपा कौन मतलब? और राहुल जितने गांधी, हाँ, राहुल जी अभी बता रहे हो ना। अभी देखिए ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। अभी देखिए जो ये मुद्दे जाति सूचक वाले कौन लाया था? वो भी कांग्रेस लाई थी। अभी पीछे गरमाया था मुद्दा CNRC का, वो भी कांग्रेस लाई थी। तो ये चित भी अपनी पट भी अपनी, अंटा मेरा बाप का, कहावत ये पूरी कर रहे हैं हम। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक है इसमें? अरे कोई बीजेपी यार ये कोई आप ठीक कह रहे नहीं सारा कुछ लाया है। उन्होंने। ये सब यही है, एक बाप की औलाद है और इनकी माँ बहन बाप जो है वो कांग्रेस है, सबकी जन्मदाता कांग्रेस है और कोई नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को समझना होगा, बहुजनों को इनके चक्कर में नहीं आना। अभी यही जो है INDIA गठबंधन बना दिया, और जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो ये इंडिया को भी बदनाम करना चाहते हैं। अभी ये पगड़ी लगा लेते हैं कौन ये इंडिया वाले बदनाम करना चाहते हैं? सब लोग, ये सब मिलके एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई। सब थैली के चट्टा बट्टे हैं ये। अच्छा, हम आप लोगों दोनों को के वही, against हैं? हाँ वही समझना आप हमें, दोनों के against हैं? वही समझना होगा हमें। तो फिर आप हम क्या बहुजन करेंगे? मूल निवासियों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ला रहे हैं। SC ST OBC अरे भाई, तो फिर माइनॉरिटीज वहाँ भी तो आप तोड़ दीजिएगा ना। कहाँ तोड़ दिए? अरे मान लीजिए जो अभी इंडिया के नाम पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, अब वहाँ भी वोटों में बिखराव करिएगा। अरे मेरे भाई हम तो वोटों को जोड़ रहे हैं, लेकिन हम तो लोगों कैसे को जब आप समझा दोनों रहे को- हैं। जो दोनों का जो विरोध कर रहे लोग हो, तो उनके कैसे बीच जोड़ोगे? में जा रहे हैं INDA गठबंधन में भी, हाँ, वो भी देश से गद्दारी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्या आपको लग रहा है सर? देश को गुमराह कर रहे हैं वो भी। आज हमें समझना होगा, SC ST OBC माइनॉरिटीज को एक जगह आना होगा, तभी हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं 85%। वरना ये एक ही बाप की औलाद है, लड़ेंगे भिड़ेंगे, चाहे इनका भाई ये लड़े या वो लड़े, और कहीं किसी के भी पाले में चले जाए, राज यही करेंगे। तो इसीलिए ये सब एक ही NDA गठबंधन बना दो, ये NDA गठबंधन बना दो या कोई भी हो,
सब यही है। अभी जिनकी आप बात कर रहे हो ओबीसी समाज के होकर के वो भी इसमें बैठे हैं। ऐसा तो बीजेपी सरकार में 131 बैठे हैं, वो देश से हमारे मूल निवासियों गद्दारी नहीं कर रहे हैं, वो समाज को धोखा दे रहे हैं। वो जो कानून में संशोधन हो रहे हैं वो आराम से साइन करते जा रहे हैं। वो सब देश से गद्दारी कर रहे हैं, वो समाज से गद्दारी कर रहे हैं मूल आपके निवासी यहाँ से। के सांसद कौन है? कौन? आपके अग्रवाल जी हैं, वो खुद हमारे यहाँ काम नहीं कराया आज तक भी, 3 बार से लगातार कौन बन सा रहे हैं। क्षेत्र है आपका? मेरठ हमारा मेरठ। बीके सिंह है हमारा। जी, हमारा बीके सिंह है, आप तो गाजियाबाद में। जनरल बीके सिंह। अच्छा, और ये आपका अग्रवाल जी, क्या नाम उनका पूरा? अरे माननीय राजेंद्र कुमार अग्रवाल नाम है उनका, लेकिन उन्होंने आज तक किसी संसद जो क्षेत्र है वहाँ कोई काम ही नहीं किए हैं। अभी वहाँ पे बीजेपी का विधायक है, उन्होंने कोई काम नहीं किए हैं, सड़कें तक नहीं काम हुए। स्कूल जो हमारे यहाँ महिलाओं का लड़कियों का एक बना था उसमें आज तक जो पैसा आया था वो भी उठा कर ले गए। आज तक उसमें जो है टीचर्स नहीं है। 1700 बच्चियां पढ़ती हैं भाई साहब, 1700 बच्चियां पढ़ती है। कमेला था वहाँ पे बना हुआ, और वहाँ पर आज इंटर कॉलेज बना दिया, GIC गर्ल्स कॉलेज इंटर। लेकिन उसमें जो पहले बन गई इस गवर्नमेंट से पहले, वो बन गई सब कुछ। उसके बाद जो था इन्होंने गवर्नमेंट से पहले बन गए, मतलब जो बीजेपी मायावती के जी- सरकार के टाइम से जो बीजेपी सरकार बन रही है केंद्र में और जो यूपी में, उससे पहले जो बन गया था वहाँ बन गया, लेकिन आज तक टीचर भी नहीं आ रहे। अरे बच्चियों के लिए जो टॉयलेट है भाई साहब, आप जाकर के सर्वे करिए, टॉयलेट भी टूटे फूटे पड़े, उनमें पानी नहीं है, कहते हैं कि खूब उनमें गंदगी है। अरे भाई साहब ये बिल्कुल वही कहते हैं जो ये करते हैं ना, उसका अपोजिट है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी तुम बेटी अपने बल पे पढ़ाओ और बेटी हमसे बचाओ। यानी जो इसमें सरकार में बैठे हैं उनमें देखिए कितने बलात्कारी सरकार में बैठे सांसद हैं या कुछ भी हैं बैठे हुए, कुलदीप सेंगर का नाम ले लो ना। कितने। अरे भाई साहब कुलदीप सेंगर एक अकेला नहीं है। अभी इसमें किसानों के लिए हमारे यहाँ कितना धरना प्रदर्शन चला है, और उसमें 768 या 800 कुछ किसान मारे गए। और फिर वहाँ इन्होंने जो है लखीमपुर में ट्रैक्टर चढ़ा दिए, ट्रॉली चढ़ा दी, गाड़ी चला दी, बोलेरो चला दी, वो मार दिए, कोई आवाज नहीं। यानी फिर भी तो इतने वोट से जीत गया भाई मेरे, वो जीतते नहीं है, EVM से जीत रहे हैं ये लोग। ईवीएम का। अरे भाई ये यदि अपने दम पर जीत रहे हैं तो ये अपने दम पर बैलेट पेपर लाते क्यों नहीं है? जब मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। डर क्या है, क्यों नहीं ला रहे? डॉक्टर रितु यहाँ क्या महीने से बैठी है? 1.5 महीने से ऊपर, हैं? 1.5 महीने से ऊपर हो यार गया। 40 दिन कम होते हैं क्या? 1.5 महीने से 40 दिन को तुम हल्के में ले रहे हो। एक दिन भी यहाँ कोई बैठ के देख ले, 12 घंटे बैठ के देख ले, ये 24 घंटे यहाँ बैठ रही है 40 दिन से, घर बार छोड़ करके, भूखी प्यासी, कोई पता ही नहीं है। और आप कह रहे हो 40 दिन कम होते हैं, यानी कि आतंक मचाना है, आतंकवादी करनी है गतिविधियां, मोरल और तोड़ना ये है। मानसिक लोगों को गुलामी देनी है। इनके समाज की होती है लड़की, फिर सबका इन्होंने बवाल खड़ा किया। अभी देखिए ब्राह्मणों ने अभी यादवों को मार दिया, उसके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? बताइए आप। यूपी में अभी कोई मुस्लिम का मुद्दा होता, कोई और गैर मुस्लिम का होता तो हिंदू मुस्लिम बवाल हो जाती। आपकी मीडिया जो है वही मैदान में से निकल के जो है अपनी कुर्ते पजामे खुद ही फाड़ लेती। अब क्यों नहीं फाड़ रही, क्यों नहीं? उसका इस बारे कारण में है क्यों नहीं कर रही कि 40 दिन हो गए, 40 दिन से कोई भी इनको लेकिन justice मीडिया नहीं मिल रहा। चौथा स्तंभ वो होता क्या है, मतलब है, नहीं मिल रहा justice। देश का चौथा उसका स्तंभ क्या कारण है, है? और मीडिया ही एक जागरूक करने वाला स्तंभ रहा है आज तक, जो मैंने पढ़ा। और मैं भी चौथे स्तंभ में काम किया, मेरा भी अपना अखबार चलता था, और आज भी मैं पत्रकारिता भी करता हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि एक पक्षीय हो, हम करते हैं जनता के लिए, क्योंकि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के भले के लिए होता है सब कुछ। लेकिन हम लोग आज कहाँ हैं, किस मुद्दों पर हैं, कोई कुछ नहीं है। आज देश को लूट खसोट करके, आज GDP बताइए मुझे कहाँ है? आज यदि कोई बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर कम से कम 1.5 लाख का पैदा होते ही उसके ऊपर क्या है? कर्जा है। लेकिन ये लोग छुपा रहे हैं, मीडिया छुपा रही है, लोगों के सामने ही नहीं आने देना चाहती। अभी जो आपने देखा होगा, जो जनगणना ये हुआ था, DNA आधार पर जो रिपोर्ट छपी थी सन 2001 में, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। आम जनता को आज तक नहीं पता कि विदेशी कौन है और मूल निवासी कौन है, और ये लोग अपने मुद्दों को छिपा रहे हैं। अभी इजराइल का पंगा हुआ तो इजराइल ने भी कब्जा किया हुआ है, फलस्तीन की जमीनों पर कब्जा किया। ऐसे इन लोगों ने कब्जा किया हमारे देश में आकर के, और हमारे देश को
लूटने खसोटने का काम कर रहे चलिए, हैं ये मतलब लोग। आप मांग कर रहे हैं कि आपके राज्य यूपी में भी जो है कास्ट सर्वे किया जाए। हमारे कास्ट यूपी में नहीं, पूरे देश में सर्वे होना चाहिए। है। जातिवाद जो है ये तभी खत्म होगा जब इन लोगों की सर्वे होगा, और सर्वे में ये लोग आएंगे कि कितने प्रतिशत कौन सा समाज है, कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कौन सी जातियां हैं, तब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। वरना ये लोग लूटते खसोटते रहेंगे और 3% के लोग मनुवादी कब्जा करके रखेंगे और देश को फिर दोबारा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये अखंड भारत का नाम लेते हैं, लेकिन ये खंडित कर रहे हैं। हमारे देश की जो जमीन थी वो चीन को दे दी इन लोगों ने, और पता नहीं होने दे रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।